जैसे हम लोग लोन लेते हैं कहीं से, मान लीजिए कि आपने 50,000 रुपया लोन कहीं से लिया, ठीक है, और उस बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है आपके लोन के ऊपर 14% है, और आपको 2 साल में उसका पेमेंट भुगतान कर देना है, ठीक है, और हर महीने हमको इंस्टॉलमेंट देना है। तो ये पता करना है कि कितना का इंस्टॉलमेंट मेरा बनेगा। तो उसके लिए फार्मूला होता है इक्वल टू PMT, पर मंथ टेन्योर, ओपन ब्रैकेट्स, रेट, यानी रेट जो देख रहे हैं ये तो 14% क्या है, एनुअली है, जबकि रेट जो है वो 14% क्या है, एनुअली है। और यहाँ पे हमारा जो EMI है वो हम हर महीने दे रहे हैं, यानी मंथली में दे रहे हैं। तो मंथली में इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि ये 50,000 का जो लोन है अब हमको हर महीने देना है इसको टुकड़ा टुकड़ा करके बैंक को। तो कितना देना पड़ेगा, तो बैंक थोड़ी है कि 50,000 जो लिए है वही सिर्फ लेगा, उसके साथ वो ब्याज जोड़ करके भी लेता है ना। तो लिखेंगे इक्वल टू PMT ओपन ब्रैकेट रेट, यानी हमारा ये जो रेट है 14%, यानी उस सेल का नाम C3 है, उसमें हम भाग दे देंगे 12 से, डिवाइड कर देंगे कितना से, 12 से। क्यों कर दीजिएगा 12 से डिवाइड, क्योंकि यहाँ पर हमको ये इसको मंथली में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक साल में कितने महीना होता है, इसीलिए कितना से भाग दे दिए, 12 से, कॉमा एन पर, यानी एन पर का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ पीरियड, यानी कितना पेमेंट हम देंगे, टोटल कितना प्रीमियम देंगे। तो टर्म 2 साल तक देना है, और 2 साल तक प्रीमियम हर महीने देना है, यानी एक साल में कितना प्रीमियम देना होगा, 12, एक महीना में 1, यानी साल में 12 महीना होता है, तो 12 प्रीमियम, और 2 साल में कितना प्रीमियम दीजिएगा, 24। तो हम तो चाहे तो यहाँ 24 लिख भी सकते हैं, या चाहे तो इस सेल में गुना कर सकते हैं 12 से, तो हो जाएगा 24 अपने आप 2 से 12 में गुना होगा माइनस, और यहाँ माइनस करके देना होगा जो आपका लोन अमाउंट है। ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, और आपको ये बता देगा कि आप 2464 पैसा, यानी 2400 रुपया 64 पैसा, यानी बैंक में 64 पैसा रहे, चाहे 20 पैसा रहे, चाहे 30 पैसा रहे, वो 1 रुपया ही काउंट करेगा। यानी इसको अगर हम लोग यहाँ से डेसिमल डिक्रीज करते हैं तो ये 2401 रुपया का EMI बनता है, यानी 2401 रुपया पर महीने आपको देंगे, तो ये 50,000 का लोन भुगतान हो जाएगा। अब इसमें देखिए कि हम लिए थे 50,000 और टोटल दिए कितना, तो इक्वल टू 2401 रुपया हर महीने दे रहे हैं, और 24 महीना तक दीजिएगा, तो 24 से गुना कर दीजिए, यानी 5,700 नहीं 57,000 है, 57,615, यानी 615 रुपये। तो ये आपको देना पड़ रहा है 57,615 रुपया, यानी जो 7,615 रुपया 46 पैसा वो आपका क्या है, ब्याज है। समझ गए आप लोग।